Hello, friends. Today we are going to discuss the second part of Psyche and Cupid. Let's go directly there. In the last class, we discussed till Psyche and we introduced Anima, which is the Roman counterpart of Psyche. Anima is soul, life, intelligence, or something related to breathing, okay? Things that breathe or to breathe. सो वी हैव डिस्कस्ड एनिमस एंड एनिमा. हमने एनिमस और एनिमा डिस्कस किया था पिछले पिछले वीडियो में. आज हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि एनिमा से क्या क्या वर्ड्स आते हैं. पहला सबसे कॉमन वर्ड जो है वो है एनिमल, जो डायरेक्ट एनिमा ब्रीथ से आता है, जो ऐसे चीज़ है जो ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स आपको पता ही होगा क्या है. यू नो व्हाट एनिमल्स आर, बट इफ़ यू इंसिस्ट, these are your animals. What is animism? Animism is quite interesting. Animism is the attribution of living soul to plants and inanimate objects and natural phenomena. किसी किसी religion में ऐसा होता है कि रेन्स को एक सोल दे देते हैं या फिर किसी पत्थर को एक लाइफ दे देते हैं. सुपर नेचुरल पावर होता है हर एक चीज़ में. एनिमिज्म इज़ द बिलीफ कि हर एक चीज़ में, वो एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, जानवर हो, इंसान हो, पत्थर हो, पेड़ हो, घर हो या फिर कोई नेचुरल फिनोमिनन भी हो, उसके अंदर लाइफ होता है. ये वाला आपने देखा ही होगा. दिस इज अ सिंबल ऑफ एनिमिज्म इन एंशिएंट ट्राइबल ट्रेडिशंस. एनिमिज्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आप कैसे एनिमिज्म को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल, अ विलेज steeped in ancient animism and rituals. Okay? अगर आपको एनिमिज्म के बारे में और जानना है तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं. वैसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो इसके बारे में दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ जहाँ से मैंने ये पिक्चर लिया. learnreligions.com. व्हाट इज़ एनिमिज्म. आप गूगल में टाइप करेंगे व्हाट इज़ एनिमिज्म तो आपको मिल जाएगा. यहाँ पे एकदम विस्तार से दिया गया है कि एनिमिज्म क्या है. तो आई रीड one line for you. Animism is the idea that all things animate and inanimate possess a spirit or an essence. Okay? आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, और वैसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं. इफ़ यू वांट टू रिसर्च यू कैन ऑलवेज डू दैट. एनिमेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा. एनिमेशन, पहली बात तो अगर आप कंप्यूटर एनिमेशन या फिर ग्राफिक एनिमेशन छोड़ दें तो एनिमेशन मतलब लाइवलीनेस. लाइक शी इज़ फुल ऑफ एनिमेशन, मतलब वो फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ विगर है. और ऑफ कोर्स एनिमेशन का टेक्निक तो होता ही है जहाँ पे आप पिक्चर्स को लाइव दे देते हैं. जैसे मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ. दिस इज़ एन एनिमेशन जो कंप्यूटर से बनाया गया है. तो कंप्यूटर एनिमेशन, द मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस बाय मीन्स ऑफ अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू क्रिएट मूविंग इमेजेस. तो आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं कि एनिमेशन क्या होता है. ये एनिमेशन से और एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं एनिमे. तो मैं आपको एक एनिमे भी दिखाता हूँ. सो दिस इज एन एनिमे. एनिमे क्या होता है? एनिमे और एनिमा जिसको बोलते हैं, दैट्स अ जापानीज वे ऑफ शोइंग मूविंग पिक्चर्स. ओके, जहाँ पे द स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर आप एनिमे के बारे में इंटरेस्टेड है, एनिमे देखना चाहते हैं, तो साथ में और एक वर्ड भी सीखिए, मैंगा. ये भी एक जापानीज वर्ड है जहाँ पे ऐसे एनिमेशंस भी होते हैं, कॉमिक बुक्स होते हैं. इट एक्चुअली एनकम्पासेस एवरीथिंग एंड एनिमे इज अ पार्ट ऑफ मैंगा, MANGA. आप वो भी देखिए. Now, we are going to learn 5 very important words here. Okay? Unanimity, equanimity, magnanimity, pusillanimity and longanimity. तो ये 5 वर्ड हम साथ में सीखते हैं. यूनानिमिटी क्या होता है? यूनानिमिटी आता है ऊनो प्लस एनिम से. ऊनो मतलब एक, एनिम मतलब माइंड. सो यूनानिमस क्या होता है? एक माइंड से या फिर कंसेंसस से, अग्रीमेंट बाय ऑल पीपल इन्वॉल्व, एक मन से. कॉन्ट्रास्ट यूनानिमस एंड यूनाइटेड. यूनानिमस तब यूज होता है जब हम किसी चीज पे एग्री करते हैं मन से. यूनाइटेड तब यूज होता है जब हम कोई काम करते हैं साथ में. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, यूनाइटेड भी ऊनो से ही आता है जिसका मतलब है वन या एक. व्हाट इज इक्वानिमिटी? इक्वानिमिटी आता है इक्वा जिसका मतलब है समान या इक्वल,
और एनिमस ऑफ कोर्स माइंड। इक्वानिमस मतलब कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो आपका मन शांत ही रहता है, एक ही तरह का रहता है, बीट एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बीट एक्सट्रीम सैडनेस, गॉड फॉरबिड, आप हमेशा काम और कंपोज रहते हैं, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। सो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शी एक्सेप्टेड बोथ द गुड एंड द बैड विथ इक्वानिमिटी। ओके, तो वहाँ होता है इक्वानिमिटी। तीसरा वर्ड है मैग्नानिमिटी। मैग्नस का मतलब है ग्रेट या फिर बहुत बड़ा, आपने सुना होगा मैग्निफिशेंट, मैग्नानिमस तो आता ही है, मैग्नम ओपस, ये सब वर्ड्स आपने सुना होगा। मैग्नानिमिटी आता है मैग्नस और एनिमस से। मैग्नस मतलब ग्रेट, एनिमस मतलब सोल या हार्ट, मैग्नानिमस मतलब जिसका दिल बहुत बड़ा हो। द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग जेनरस और फॉरगिविंग स्पेशली टूवर्ड्स अ राइवल और लेस पावरफुल। तो जेनरली मैग्नानिमस यूज होता है, जेनरस जैसे जनरली यूज होता है लोगों के प्रति, फॉरगिविंग या जेनरस नेचर। मैग्नानिमस होता है जेनरली आपसे कम पावरफुल, आपसे लड़ने आ गया, आपने उसको माफ़ कर दिया, या फिर आपका कोई राइवल हो जिसको आपने माफ़ कर दिया, तब मैग्नानिमस वर्ड यूज होता है। मैग्नानिमिटी उस चीज़ को बोलते हैं। पुसिलैनिमिटी क्या होता है? पुसिल जो रूट होता है उसका मतलब है वेरी स्मॉल, ओके, और एनिमस ऑफ कोर्स माइंड। पुसिलैनिमस मतलब जिसका दिल बहुत छोटा है, मतलब जो हर चीज़ में डरता है, जो हर चीज़ में टेंशन करता है। लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन, टिमिडिटी इज पुसिलैनिमिटी। पुसिल याद रखिए उसका मतलब होता है बहुत छोटा। हमारा जो पांचवा वर्ड है लॉन्गैनिमिटी। लॉन्गैनिमिटी लॉन्गस से आता है। लॉन्ग या लॉन्गस का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या यर्निंग, बहुत दिनों से आप जिसके लिए यर्न कर रहे हैं। प्लस एनिमस ऑफ कोर्स सोल, तो अ लॉन्गिंग सोल मतलब ऐसा एक आदमी और इस तरह का कोई कोई क्वालिटी जहाँ पे आप इंज्यूरिस को पेशेंटली सहन कर लेते हैं, आप एक स्टॉइकल व्यू रखते हैं इंजरीज या इंसल्ट्स के बारे में। यू हैव अ डिस्पोजिशन टू बेयर इंजरीज पेशेंटली, तो वहाँ से आता है लॉन्गैनिमिटी। लेट्स सी द नेक्स्ट फोर वर्ड्स। एनिमेट तो आप सीख ही गए हैं। एनिमेट का मतलब होता है ब्रिंग टू लाइफ या गिव इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट, विगर देना किसी को, तो ये होता है जनरल मीनिंग एनिमेट का। और ऑफ कोर्स एनिमेट किसी आप फिल्म को भी एनिमेटेड कर सकते हैं, आप एनिमेट कर सकते हैं किसी पिक्चर को, आप एनिमेट कर सकते हैं, तो वो भी एनिमेट होता है। एनिमेट एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब है हैविंग लाइफ, ही इज सच एन एनिमेट पर्सन, या फिर एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमेट थिंग्स एंड इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट का इन प्लस एनिमा होता है, इन मतलब नॉट, एनिमा मतलब लाइफ या सोल। सो इनएनिमेट मतलब जो लाइव नहीं है, अलाइव नहीं है, लाइफलेस, showing no sign of life, like stone is an inanimate object. Okay, so in or anima. Animated मतलब बहुत ज़्यादा lively, she is such an animated girl, और the animated performance, full of life, full of excitement, lively, या फिर कोई फिल्म या इमेज हो सकता है जो एनिमेटेड है। ओके, एनिमोसिटी क्या होता है? एनिमोसिटी मतलब एनिम से ही आता है जिसका मतलब है स्पिरिट या माइंड, लेकिन दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा बैर रखना या फिर स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी रखना किसी के लिए, उसको बोलते हैं एनिमोसिटी। ही नो लॉन्गर फेल्ट एनी एनिमोसिटी टुवर्ड्स हर। ठीक है, तो एनिमोसिटी मतलब इल फीलिंग, बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी, बहुत ज़्यादा इल फीलिंग, वो भी इसी तरह से आता है लेकिन नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यूपिड से क्या क्या वर्ड आता है। क्यूपिड ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था, क्यूपिड इज द सन ऑफ वीनस और एफ्रोडिटी, द गॉड ऑफ लव। ओके, क्यूपिड इज द गॉड, आपने सुना ही होगा क्यूपिड ऐसे एरोज मारता है, डार्ट्स मारता है, कि आप जिसकी तरफ देख रहे होंगे अगर क्यूपिड आपके दिल में डार्ट मारता है तो आप उसके प्यार में पड़ जाएंगे। सो दैट इज द गॉड ऑफ लव। इट्स रिप्रेजेंटेड एज अ नेकेड विंग्ड बॉय विद अ बो एंड एरोज, आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट में, with which he wounds his victims and makes them fall in love। तो पहला जो आप फ्रेज सीखेंगे क्यूपिड से वो है प्ले क्यूपिड। प्ले क्यूपिड मतलब किसी दो लोगों के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करना या इनिशिएट करना। डू नॉट ट्राई टू प्ले क्यूपिड मतलब ये सब मत करो, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है, तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू प्ले क्यूपिड। तो प्ले क्यूपिड मतलब इनिशिएट अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। क्यूपिडिटी क्या होता है? क्यूपिडिटी इज अ नेगेटिव वर्ड। क्यूपिडिटी एक नेगेटिव वर्ड होता है। क्यूपिड जो गॉड ऑफ लव है
Love is also associated with greed. Okay, so cupidity is greed for money or possessions. ओके, क्यूपिडिटी मतलब ग्रीड. क्यूपिड का जो नेगेटिव वर्शन है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वर्शन तो लव है, नेगेटिव वर्शन जो है ग्रीड, वहां से आता है. सो क्यूपिडिटी इज ग्रीड फॉर मनी और पोजेशंस. क्यूपिडिटी का एक वेरिएंट होता है कवेट. कवेट आपने सुना ही होगा, सच अ कवेटेड पोजीशन. कवेट मतलब किसी चीज के लिए पागल हो जाना, yearn to possess something, especially something belonging to another. Do not covet someone else's wife. Do not covet someone else's property. So covet मतलब किसी चीज के लिए पागल हो जाना, yearn to possess something. Cupid's disease या Cupid's itch क्या होता है? Of course, sexual diseases जो होते हैं, जो generally infectious होते हैं, communicable होते हैं, या फिर ऐसा कोई disease which you try to hide is called Cupid's disease or Cupid's itch. Okay, generally in the coitus. What is this? This is something called Cupid's dart flowers. Cupid's dart मतलब Cupid का जो arrow है उस तरह दिखता है, इसको देख के वैसे लगता है. Of course ये फ्लावर बहुत सारे वेरिएंट कलर्स में आते हैं, वाइट आता है, ब्लू आता है, तो दिस इज कॉल्ड Cupid's dart flowers. What is this type of lips called? जहाँ पे एक बेंड होता है ऐसे, आप देखिए ये जो बेंड दिख रहा है यहाँ पे. What is this called? This shape of the lips is called Cupid's bow lips, क्योंकि ये Cupid के धनुष जैसा होता है. It looks like the bow that Cupid carries. So this type of lips in some, especially in some girls, is known as Cupid's bow lips. Thank you very much. Till next time, take care.